तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कल हम सब ने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को। आज उसी के साथ आगे बढ़ेंगे और आज पढ़ेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे बनाया जाता है और क्या क्या उनके रूल्स होते हैं, कैसे कैसे उनको बनाने का तरीका होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि हिंदी वाक्यों में कैसे शुरू करते हैं। जब भी कोई हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये हैं, ऐसे शब्द आते हैं, वो सारे वाक्य हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले होते हैं। ठीक है। किसी भी वाक्य के अंत में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये हैं, ऐसे शब्द आते हैं, तो ये सब हमारे किस में आ जाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए अब इसमें देखते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो होती है हमारी हैज और हैव। हैज और हैव। और हैज का यूज हम लोग हमेशा सिंगुलर के साथ करते हैं और हैव का यूज हम लोग हमेशा प्लूरल के साथ करते हैं। ठीक है। और उसके बाद अब हम देखेंगे वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? तो वर्ब का लगता है हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म। हम कोई भी परफेक्ट टेंस बनाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। ये था इसका कुछ बेसिक। अब सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम आएंगे पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो चलिए, पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने आपको बताया था कोई भी टेंस हो, हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। किससे? सब्जेक्ट से। उसके बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ HV। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? हैज या फिर हैव। चलिए हैज अब लिख देते हैं। हैज या फिर हैव का यूज करते हैं। उसके बाद लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। फिर लगाएंगे हम अदर वर्ड्स एंड फुल स्टॉप। तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का तरीका कैसा है? सब्जेक्ट, हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, उसके बाद फुल स्टॉप। चलिए हिंदी में एक वाक्य लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक वाक्य लिया कि राहुल राहुल पढ़ाई कर चुका है। राहुल पढ़ाई कर चुका है। ठीक है। इसके एंड में हम देखेंगे चुका है, चुकी है, चुके हैं, यही शब्द आया है कि नहीं। तो ये हमारा कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। और बनाते हैं कैसे हैं? देखिए, सबसे पहले हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? राहुल। राहुल। उसके बाद हैज या फिर हैव का यूज करेंगे। राहुल हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर या फिर प्लूरल? तो आपको पता ही है राहुल कैसा है? सिंगुलर है। तो उसके लिए राहुल के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज। उसके बाद लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब हमारा क्या है? पढ़ाई। पढ़ाई करना क्या है? वर्ब है, तो स्टडी। तो राहुल हैज स्टडी। अच्छा, स्टडी की थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्टडीड। क्या होगी? स्टडीड। तो राहुल पढ़ाई कर चुका है, तो राहुल हैज स्टडीड एंड फुल स्टॉप। ठीक है। ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसके बाद देखेंगे निगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका कैसे होता है। इसको करेंगे रेड। चलिए अब जानते हैं निगेटिव सेंटेंस को। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिंपली बस नॉट का यूज हो जाता है और बाकी सेंटेंस सेम रहता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाते हैं हैज या फिर हैव, उसके बाद हमारा आ जाएगा नॉट। नेगेटिव के लिए क्या आ जाएगा? नॉट। उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद आएंगे अदर वर्ड एंड देन फुल स्टॉप। ठीक है। चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड कोई एक सेंटेंस। जैसे मैंने बोला कि दादाजी दादाजी बाजार गए हैं। क्या बोला मैंने? दादाजी बाजार, ओ सॉरी, निगेटिव बनाना था।
दादाजी बाजार नहीं गए हैं। ठीक है, दादाजी बाजार नहीं गए हैं, ये हमारा एक नेगेटिव वाक्य है। ठीक है, किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, क्योंकि ये है, देखो ये है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट हमारे कौन है? दादाजी। तो क्या? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। उसके बाद हैज या हैव। दादाजी कैसे हैं? एक ही तो दादाजी हैं, तुम क्या लगाएंगे? हैज। क्या लगाएंगे? हैज। उसके बाद नहीं गए, तो क्या लगाएंगे हम लोग? नॉट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ग्रैंडफादर हैज नॉट। गए, जाना की गो, गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गो, वेंट, गॉन। दादाजी सॉरी ग्रैंडफादर हैज नॉट गॉन। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? बाजार, यानी कि मार्केट नहीं, क्या बताया था हमने? मार्केट। ग्रैंडफादर हैज नॉट गॉन टू द मार्केट। पिछली वीडियो में बताया था हमने आपको कि हम लोग मार्केट नहीं कहते, क्या कहते हैं? मार्केट। ठीक है, ग्रैंडफादर हैज नॉट गॉन टू द मार्केट, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस। चलिए अब आते हैं इंटेरोगेटिव पे। मैं इसको भी थोड़ा रेस करूंगा या फिर थोड़ा इधर उधर सेट कर दूंगा, क्योंकि नेगेटिव में आपको पता है कि हमें दो, इंटेरोगेटिव हमें दो तरीके के बताने होते हैं। चलिए इसको रेस करते हैं। चलिए पॉजिटिव नेगेटिव हम समझ चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हर बार की तरह हर वाक्य में दो तरीके के बनाए जाते हैं। एक वो जिसमें क्या, क्यों, कैसे ऐसे शब्द सब वाक्य के बीचों बीच आते हैं, और दूसरे वो जो जिसमें क्या, क्यों मतलब क्या शब्द मोस्टली जो कहाँ आता है? सेंटेंस की शुरुआत में आता है। तो चलिए एक एक करके दोनों समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे वो वाक्य जिसमें क्या वर्ड सेंटेंस की शुरुआत में आता है। ठीक है, तो सेंटेंस की शुरुआत में आता है तो हम लोग क्या, जिस भी वाक्य में सेंटेंस की शुरुआत में क्या आता है, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, हम उसका यूज नहीं करते हैं। उस सेंटेंस में हम WH वर्ड का यूज नहीं करते हैं। तो उस सेंटेंस में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? हैज या फिर हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा वर्ब, वर्ब में कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारे अदर वर्ड्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंटेरोगेटिव में सब जिसमें क्या शब्द कहाँ आता है? सेंटेंस की शुरुआत में आता है। हम लोग हैज हैव से स्टार्टिंग करेंगे। कहाँ से करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करेंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, क्या बच्चे मैदान में खेल चुके हैं। क्या बच्चे मैदान में खेल चुके हैं? ठीक है, तो इसमें आप देखें क्या शब्द कहाँ आया? सेंटेंस की शुरुआत में आया है। तो जब सेंटेंस की शुरुआत में आता है हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हैज या फिर हैव से करेंगे इसमें, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अदरवाइज कोई और अगर टेंस होता तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हम लोग लगाते। तो बच्चे, बच्चे कई सारे हैं, तो हम लोग क्या लगाएंगे? हैज या फिर हैव। वेरी गुड, क्या लगाएंगे हम लोग? हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम लोग? हैव लगाएंगे। हैव चिल्ड्रन, सब्जेक्ट हमारा क्या है? चिल्ड्रन। उसके बाद वर्ब, वर्ब हमारी क्या है? खेलना, प्ले। प्ले की थर्ड फॉर्म प्ले, प्लेड, प्लेड। तो हैव चिल्ड्रन प्लेड। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मैदान में। हैव चिल्ड्रन प्लेड इन द ग्राउंड या फिर फील्ड, वट एवर। हैव चिल्ड्रन प्लेड इन द ग्राउंड एंड द क्वेश्चन। ठीक है, ये था हमारा इंटेरोगेटिव का वो जिसमें हम लोग क्या शब्द कहाँ आता है? सेंटेंस की शुरुआत में आता है। अब देखेंगे दूसरे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें इंटेरोगेटिव वर्ड WH वर्ड कहाँ आता है? सेंटेंस के बीचों बीच आता है। तो उसका बी टाइप जानते हैं कैसे बनेगा? तो जब भी सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे ऐसे शब्द आते हैं उसमें WH वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम WH वर्ड लगाएंगे। उसके बाद हैज या फिर हैज या फिर हैव का यूज करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। उसके बाद अदर वर्ड्स देन क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने एक वाक्य बोला कि
राधा 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 नहीं, हम कोई और वाक्य लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि पिताजी पिताजी दफ्तर पिताजी दफ्तर कब गए हैं। पिताजी दफ्तर कब गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कब, एक इंटेरोगेटिव वर्ड है जो कहाँ है, सेंटेंस के बीचों बीच आया है। अगर सेंटेंस के बीचों बीच आया है तो हम लोग उसका यूज करेंगे। तो कब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हेन। क्या कहते हैं, व्हेन। उसके बाद हैज या फिर हैव, पिताजी एक है तो सीधी सी बात हैज। व्हेन हैज पिताजी यानी फादर, व्हेन हैज फादर। उसके बाद वर्ब हमारी क्या है, जाना, जाना यानी कि गो। व्हेन हैज फादर गॉन, कहाँ गए हैं, दफ्तर में, टू द ऑफिस। एंड देन क्वेश्चन मार्क, व्हेन हैज फादर गॉन टू द ऑफिस। तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमें दोनों प्रकार के समझ में आए। एक कौन सा, जिसमें क्या शब्द पहले आता है तो हम लोग इसमें क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं। और वो जिसमें क्या, क्यों, कब ऐसे शब्द सेंटेंस के बीचों बीच आते हैं तो हम लोग WH वर्ड से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बेसिक फॉर्म खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं इनके एप्लीकेशंस पर। ठीक है, तो उसको रेस करेंगे हम लोग। चलिए, अभी तक जो हमने देखे थे वो देखे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बेसिक फॉर्म। अब इनके एप्लीकेशंस को जानेंगे। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन इसका जो है, एक्शंस दैट स्टार्टेड इन पास्ट, एक्शंस दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट, एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट। मतलब ऐसे एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुए और अभी प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू है। इसका हम एग्जांपल देखते हैं कैसे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आई हैव लिव्ड इन बेंगलुरु सिंस नहीं, ओ सॉरी, फॉर 5 years। क्या लिखा मैंने, एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट। ऐसे एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुए थे और अभी भी प्रेजेंट में चल रहे हैं। यानी कि आज, जैसे एग्जांपल, आई हैव लिव्ड इन बेंगलुरु, मतलब मैं बेंगलुरु में रहता हूँ फॉर 5 years। कब से रह रहा हूँ, 5 साल से रह रहा हूँ। ठीक है, मतलब पहले भी रहता था और 5 साल से रह रहा हूँ और अभी भी रह रहा हूँ। स्टिल मैं अभी भी कहाँ रह रहा हूँ, बेंगलुरु में रह रहा हूँ। तो ऐसे एक्शन जो पास्ट में चालू हुए और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, ऐसे एक्शंस को हम किसमें बनाते हैं, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। और आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं, मतलब इसका दूसरा एक्शन क्या होता है। एक्शंस दैट हैव recently been completed। ऐसे एक्शंस जो अभी अभी हमारे कंप्लीट हुए हैं, रिसेंटली मतलब जस्ट अभी कंप्लीट हुए हैं। तो ऐसे सेंटेंस में भी हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अभी अभी अपना कार्य किया है। तो उसमें आप क्या देखेंगे, एक्शन दैट हैव रिसेंटली बीन कंप्लीटेड, मतलब ऐसा काम जो अभी जस्ट हुआ है। तो आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना कार्य कब कंप्लीट किया, अभी कंप्लीट किया है, मतलब अभी जस्ट थोड़ी देर हुई है, अभी कंप्लीट किया है। तो ऐसे सेंटेंस को हम किसमें बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 एप्लीकेशन समझ में आई। चलिए तीसरे एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। Actions that have a present consequence।
मतलब ऐसे एक्शंस जो पास्ट में हुए हैं लेकिन उनका असर हमें प्रेजेंट में भी देखने को मिल रहा है, ऐसे सेंटेंस भी हम किस में बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखता हूं, आई हैव लॉस्ट माई कीज सो आई कांट गो टू होम। देखो क्या सेंटेंस लिखा है, आई हैव लॉस्ट माई कीज, मैंने अपनी चाबी खो दी है। तो अभी नहीं, कब खोई है, पहले खोई है, जिसकी वजह से मैं अभी घर में नहीं जा पा रहा हूं। आई कांट गो टू, मैं अभी घर पे नहीं जा सकता हूं। तो चाबी कब खोई थी, चाबी पास्ट में खोई थी, लेकिन उसका कंसिक्वेंस, उसका असर अभी कहाँ है, प्रेजेंट में देखने को मिल रहा है कि वो अभी घर पे नहीं घुस सकता क्योंकि उसकी चाबी खो गई है। तो ठीक है, तो ऐसे एक्शन जो पास्ट में चालू हुए जिनका असर अभी भी दिख रहा है, ऐसे सेंटेंस को हम किसमें बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको 3 एप्लीकेशन समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथी एप्लीकेशन की तरफ। रिपीटेड एक्शन। इन एन अनस्पेसिफाइड, आपको ये समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा नीचे लिख दूं, थोड़ा नीचे लिख देता हूं। इन एन अनस्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, मतलब ऐसे रिपीटेड एक्शन, ठीक है, जो होते रहते हैं। जब भी कोई रिपीटेड एक्शन होता है कोई भी अनस्पेसिफाइड पीरियड में, तो उस सेंटेंस को भी हम किसमें बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, वी हैव विजिटेड दैट म्यूजियम several times this year। ठीक है, रिपीटेड एक्शन इन एन अनस्पेसिफाइड पीरियड, मतलब वी हैव विजिटेड दैट म्यूजियम, हम उस म्यूजियम में गए। कब गए हैं, सेवरल टाइम, कई बार गए, यानी अनस्पेसिफाइड पीरियड आ गया। दिस ईयर मतलब रिपीटेड एक्शन, अनस्पेसिफाइड एक्शन, वो कैसा, रिपीटेड, मतलब हम इस म्यूजियम में साल में कई बार गए हैं। ठीक है, कोई एकदम फिक्स एक्शन नहीं है कि हाँ उसी टाइम गए हैं, हम अनस्पेसिफाइड है, अनस्पेसिफाइड पीरियड के फॉर्म में गए हैं, लेकिन हम गए हैं। कब गए हैं, पास्ट में गए हैं, पहले गए हैं। तो ऐसे सेंटेंस भी हम किसमें बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो ये थे हमारे 4 एप्लीकेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आई होंगी सारी वीडियो। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको सेंटेंस को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स पे नीचे जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। इसको रेस करेंगे।